नमस्कार सभी को। ये क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, बड़ा सुंदर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं जेई मेंस लेवल का होगा। ये सवाल लेने के पीछे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए है, ऐसा जनरली आप जब बनाएंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा आपको किक मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट रहा। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो लेवल इसका जेई मेंस का है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज जो 11th-12th के बच्चे हैं मैथमेटिक्स के, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में आते हैं और किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए। सवाल क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो कि लेट एफ एफ एक फंक्शन है, एक्स वाई जेड से लेकर 1 2 3 जा रहा है वो। ठीक है, मतलब अगर मान लो एफ से लिखे एक्स वाई जेड से लेकर वो कहाँ जा रहा है, 1 2 3, तो ये आपका कहलाता है डोमेन और ये कहलाता है आपका कोडोमेन। ठीक है, अच्छा अब देखो B11 मैपिंग, वो 1 1 मैपिंग है। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है ये 1 1 फंक्शन बनेगा। 1 का 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 2 का एक वैल्यू नहीं हो सकता। सच दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट इज ट्रू। गौर करना, यहाँ पर एंड द रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। मतलब वो स्टेटमेंट कौन है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, एफ वाई इज इक्वल टू 2 और एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। इसमें बोल रहा है एक ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट है और बाकी दो गलत है। तो ऐसे ही ये 3 केस में बढ़ गया है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 1 उठाओ। क्या होगा केस नंबर 1 में कि लेट्स सपोज ये ट्रू है, पहला नंबर ट्रू है, मतलब दूसरा और तीसरा फॉल्स है। ठीक है, और दूसरा और तीसरा फॉल्स है, मतलब इसका ट्रू क्या है कि एफ वाई का वैल्यू 2 नहीं होगा, जस्ट उल्टा, और एफ जेड का वैल्यू 1 ही होगा। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखना, x का वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, एक्स वाई, कुछ ऐसा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू बोला है 2 नहीं होगा। चलो पहले तो देख लेते कौन सा वैल्यू। z का वैल्यू कितना बोल दिया, z का वैल्यू 1, मतलब कंफर्म बात है z का वैल्यू 1 होगा। अब देखो x का वैल्यू 2 नहीं होगा और y का भी वैल्यू 2 नहीं होगा। x का भी वैल्यू 2 नहीं होगा और y का भी वैल्यू 2 नहीं होगा, मतलब y का भी वैल्यू 2 नहीं होगा, मतलब ये दोनों नहीं होना है। यस और नो, लेकिन किसी ना किसी में तो 2 जाएगा, हाँ या ना। 2 तो जाना चाहिए किसी ना किसी में, मतलब इसमें 3 जाएगा, इसमें 3 जाएगा। अगर 2 नहीं जाता है मतलब 3 जाएगा, और 3 जाएगा तो ये बन गया मैनी वन, और मैनी वन बन गया, मतलब ये वाला केस तो भाई मेरे ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें क्योंकि मैनी वन आ गया है। अच्छा, अब आओ दूसरे वाले कंडीशन में, केस नंबर 2। केस नंबर 2 को देखना कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 2, एफ वाई इज इक्वल टू 2, एफ जेड नॉट इक्वल टू 1। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है मतलब ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो सही क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 और यहाँ एफ जेड इज इक्वल टू 1। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट बन गया। तो एक्स वाई जेड में देखो क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू 2 कंपलसरी हो गया। ठीक है, और जेड का वैल्यू भी 1, जेड का भी वैल्यू 1 हो गया।
और यहाँ y का वैल्यू 2, मतलब y का भी वैल्यू 2। भैया ये भी यहाँ 3 कहाँ गया? तो यहाँ 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब मैनी 1। ये भी मैनी 1 हो गया, 1 1 तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब केस नंबर थर्ड में आओ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 1 1 फंक्शन होना चाहिए, राइट। अब देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 में एफ एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 ऐसे लिख दे रहे पहले, एफ वाई का वैल्यू 2, एफ जेड का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 में अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये ऊपर वाला दो फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। तो अगर ये फॉल्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ट्रू होगा, और एफ वाई नॉट इक्वल टू 2 ये भी ट्रू होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आओ एक्स वाई जेड में देखो, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, बढ़िया। और अब देखना y का वैल्यू 2 नहीं होगा, y का वैल्यू 2 नहीं होगा, y का वैल्यू 2 नहीं होगा तो नहीं है। और z का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो z का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा मतलब 3 होगा। z का वैल्यू 1 नहीं होगा इसका मतलब 3 होगा, और y का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा। यस और नो? मतलब एकदम फाइनल हो गया, यहाँ पे 1 का 1 ही हो गया, मतलब ये बन गया 1 1 फंक्शन। तो ये करेक्ट केस था इस क्वेश्चन के लिए, केस नंबर थर्ड, जिसमें बोला गया कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू f x का वैल्यू 2, एफ वाई का वैल्यू 1 और एफ जेड का वैल्यू 3 बन गया। यस और नो? और यहाँ पर एफ जेड मतलब बड़ा हो गया, उससे छोटा एफ एक्स है, और उससे छोटा एफ वाई है। ठीक है, ये केस हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखो, एफ जेड बड़ा फिर एफ एक्स। देखो ऑप्शन नंबर सी, एफ जेड बड़ा फिर एफ एक्स फिर एफ वाई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, और आराम से बन जाएगा। अगर एक बार आप बना लिए तो ऐसा सवाल आराम से बनाया जा सकता है। तो आपको देख के बढ़िया फील हुआ होगा, आपके मन में भी इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, अदरवाइज मेरे व्हाट्सअप नंबर में भी भेज सकते हैं, उसको डील किया जाएगा। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे भाग में बांट दो क्वेश्चन के पैटर्न को, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ने का कोशिश करो, है ना। ऐसे तो सीधा देखते रहेगा तो देखते ही रह जाएगा, लेकिन उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखो तो सवाल कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई बनाया जा सकता है, और ट्राई कर किया जाता है। शुरू में तो ट्राई ही किया जाता है, ट्राई करते करते में अंतिम में मंजिल मिल ही जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। पसंद आया होगा तो बिल्कुल लगे रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्वेश्चंस है कुछ तो पूछ भी सकते हैं। और हम लोगों का अगर ऑनलाइन कोर्सेज को करना चाहते हैं, क्लासरूम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।